हाय एवरीवन, माय नेम इज नीरज कुमार तिवारी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओम्स लॉ के बारे में। सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में किसी चालक के लिए वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के स्टेटमेंट की। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं से हमारा मतलब है लंबाई, ताप, दाब तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल न बदली जाए, तब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी इसमें ध्यान रखना है आपको, चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, दाब और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनमें परिवर्तन नहीं करना। यानी ओम का नियम केवल तभी वैलिड माना जाएगा जब ये कंडीशंस फॉलो होंगी। क्लियर? मान लीजिए ए बी एक वैद्युत चालक है जिसको हमने बी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। अब इस चालक के सिरों के मध्य V वोल्ट विभवांतर अप्लाई करने से चालक के सिरों के मध्य I एम्पियर की करंट प्रवाहित होने लगी है। तब ओम्स लॉ के अनुसार वैद्युत विभवांतर V समानुपाती होगा धारा I के। जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तब हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। सो V इक्वल टू I इंटू आर, जहां ये R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम R की वैल्यू कैलकुलेट करें तो R हुआ यहां से V अपॉन I। अब यदि वैद्युत विभवांतर V और वैद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए, मान लीजिए V और I के बीच एक ग्राफ खींचा जा रहा है जहां पर I को हमने x एक्सिस पर लिया है और वैद्युत विभवांतर को y एक्सिस पर लिया है, तब यह ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तब यह ग्राफ एक सीधी रेखा अर्थात स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। अब यदि इस ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट किया जाए, स्लोप मतलब tan थीटा, क्योंकि m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो ये स्लोप जो होगी वह चालक के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेगी। m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है y अपॉन एक्स। वाई एक्सिस पे हमने विभवांतर लिया है, x एक्सिस पर हमने धारा को नोट किया है, तो यह स्लोप जो है वह वैद्युत प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, अर्थात ओम्स लॉ केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। यानी V और I के बीच जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनी है यह केवल मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए ही स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी बात, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, टार्च वाल्व, अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इन सब के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचें तो यह सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब इन सब के लिए ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। आई होप ओम्स लॉ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।